new session of welcome to a new session of KCC ट्यूटोरियल। इस पार्ट में हम 6 साइंस का थर्ड लेसन ये पढ़ने वाले। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। अब हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप to survive in the environment. There is a great variety in the body structure of animals too. तो जैसे कि हमने प्लांट्स में देखा था, प्लांट्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, उनका सर्वाइविंग इन्वायरमेंट अलग रहता है, वैसे ही एनिमल्स में भी रहता है। डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरह के एनिमल्स, उनका शेप अलग होता है, उनका सर्वाइविंग इन्वायरमेंट अलग रहता है, उनमें भी क्या होती है, ग्रेट वैरायटी होती है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में। The amoeba that cannot be seen with our eyes and the huge elephant, the small snail, the fish that swims in the water. अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारे आईज को, नेकेड आईज को हमें दिखाई नहीं देता। ह्यूज एलिफेंट मतलब कि एलिफेंट बहुत, उसकी साइज बहुत बड़ी रहती है। स्नेल साइज में छोटी रहती है। फिश वो क्या करते, वाटर में स्विम करते। अ काइट दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, बटरफ्लाइज दैट फ्लीट अराउंड द फ्लावर्स, अ हाउस लिजर्ड दैट crawl on the wall are all animals. Each has different characteristics. तो काइट, बटरफ्लाइज और हाउस लिजर्ड, तो ये बहुत सारे टाइप के, बहुत डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स रहेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग रहेंगी। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अ हेड, नेक, टॉर्सो, अ टेल एंड अ लिम्ब फॉर मूवमेंट्स। तो एनिमल्स को मूवमेंट के लिए, मूवमेंट मतलब कि क्या, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, लोकोमोशन के लिए उनको बॉडी पार्ट्स है। तो कौन से बॉडी पार्ट्स है, हेड, नेक, टॉर्सो, टेल और लिम्ब। तो हेड, नेक ये मूवमेंट करते, इनकी वजह से हम दूसरी जगह जा नहीं सकते। दे हैव अ वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी। इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। तो ये ऑर्गन सिस्टम क्या करती है, उनके हिसाब से अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये भी क्या है, डाइवर्सिटी है एनिमल्स में। What are the difference in the body structure of animal like a snake, lizard, a tiger, a fish, and a eagle, a hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile, and a grasshopper? तो इन सब में जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है तो वो है उनके साइज का। स्नेक की साइज अलग रहती है, मतलब कि कभी कभी वो बड़ा होता है, कभी कभी छोटा रहता है। लिजर्ड भी बहुत, कभी छोटी रहती है, कभी बड़ी रहती है, वो क्रॉल करती है। टाइगर, यहाँ पे देखो टाइगर है, टाइगर दिखाई दे रहा है आपको। हाउसफ्लाई तो बहुत ही छोटी रहती है। अर्थवर्म जो सॉइल में रहता है। हेन, क्रैब, ईगल फ्लाई करता है। तो इनका हैबिटेट भी अलग है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है। वैसे ही उनका फूड भी चेंज होता जाता है। वी सी अ वैरायटी इन एनिमल विद रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल। सिंस एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, they are found in the places where food is available. तो मैंने क्या बोला, एनिमल्स के शेप, साइज, बॉडी स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस होता ही है, वैसे ही उनके फूड में भी चेंजेस आते हैं, फूड में भी वैरायटी होती है, और जहां पे उनका फूड अवेलेबल है वहीं पे वो एनिमल अवेलेबल होंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। हर एक एनिमल्स में उनका फूड ऑब्टेन करने की और फूड खाने की जो मेथड है वो भी क्या है, अलग है। दिस
टू लीड्स द डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, और उसी वजह से उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, हमें ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल देनी। नेम ऑफ द एनिमल, व्हाट इज देयर फूड एंड हाउ दे ईट इट, वेयर डू दे लिव, द स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड। तो मान लो हम यही का एक एनिमल लेते, सपोज हमने लिया टाइगर, तो नेम ऑफ एनिमल में आएगा टाइगर। व्हाट इज देयर फूड, उनका फूड क्या है, तो वो फ्लेश खाते हैं। हाउ डू दे ईट, तो वो टीयर करते हैं एनिमल्स को, दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं। वेयर डू दे लिव, तो वो जंगल में, घने जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट। द स्पेशल फीचर दैट यू फाइंड, तो उनके जो आईज रहते हैं, देखो इनके आईज, तो उनके आईज बहुत शार्प रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके जो टीथ रहते हैं, कैनाइन्स जो रहते हैं, वो बहुत शार्प रहते हैं, क्योंकि वो फ्लेश टेयर करके, मतलब कि काट के खाते। तो ये है उनका स्पेशल फीचर। यू विल नॉट सी ऑल एनिमल्स इन योर ओन सराउंडिंग, व्हाई इज इट सो, विच आर द अदर एनिमल्स दैट यू नो ऑफ बट हैव नॉट सीन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, हम हमारे सराउंडिंग में सारे एनिमल्स को देख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे सराउंडिंग में हमने कभी टाइगर को देखा है नहीं, क्योंकि टाइगर तो जंगल में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो जंगल में ही क्यों रहता है, वो जंगल में इसलिए रहता है तो उसका फूड वहां पे अवेलेबल है। टाइगर को खाने के लिए बहुत सारे एनिमल्स तो उसको जंगल में ही मिलेंगे, हमारे सराउंडिंग में मिलेंगे क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए वो कहाँ पे मिलते हैं, जंगल में, फॉरेस्ट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ट्राई दिस में। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द puddle and place it on the glass slide. Observe it under the microscope. What do you see? हमें क्या बोला है, एक गंदे पानी का गड्ढा है, उससे आपको क्या करना है, पडल से ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है, वो ग्लास स्लाइड में रखना है, और ग्लास स्लाइड आपको इस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। When a drop of water from the puddle is seen under a microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत माइक्रोब्स दिखाई देंगे हम उसमें। You will see the continuous moving amoeba. हमें क्या दिखाई देगा, अमीबा दिखाई देगा, जो कि कंटिन्यूअस मूविंग है। The paramecium is also a unicellular animal like amoeba. यहाँ पे आपको पैरामोशियम का एक फिगर दिया है। ये पैरामोशियम और अमीबा दोनों भी क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब कि क्या, तो उनके अंदर क्या है, एक ही सेल है जो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक ही सेल परफॉर्म करती है। अ हॉर्स, अ बियर और टॉर्टाइज आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग भी क्या है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही है। मल्टीसेल्युलर मतलब कि क्या, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल, हर एक ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। What is the chain of bone in the center of our back called? तो हमारे बैक में, सेंटर में आपको बोन का एक चेन सेंस होता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। तो अब देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम का यूज क्या है और उसके हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन कैसा करना पड़ता है। एनिमल्स विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज विदाउट इट फ्रॉम टू ग्रुप्स नोन एज अ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। मतलब कि क्या, जिन एनिमल्स के अंदर, बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है तो उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास नहीं है उनको कहते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स। स्नेक्स, बर्ड्स, fish and the kangaroos are also humans, as also humans are vertebrate animals. Animals such as the snail, cockroach, earthworms do not have vertebral columns and therefore they are called as invertebrates. तो यहाँ पे हमें vertebrates और invertebrates के एग्जाम्पल दिए हैं। vertebrates कौन से हैं, तो snake, birds, fish and kangaroo are also human beings. और invertebrate कौन से हैं, snail, cockroach,
अर्थवर्म, तो इनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता, इनके बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता और उनको कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। नेम सम एनिमल्स विच ले एग्स एंड अदर विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं और कौन से एनिमल्स उनके यंग वंस को अपने पेट में पालते हैं। तो एग्स देने वाले होती है हेन और यंग वंस को बर्थ देते हैं वो है कांगारू। वी हैव लर्न्ड दैट प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग्स लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो हमें क्या पता है, रिप्रोडक्शन पता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन है हमारे जैसा ही यंग वन हम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स और बहुत मतलब कि हर कोई लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करता है। अ hen lay eggs and hatch them. After a few days, the young chicks hatch out of the egg. A cow gives the birth to the calf. Before that, the calf grows within the cow's body. तो मैंने पहले ही आपको बताया, हेन क्या करती है, एग्स ले करती है और उसको हैच भी करती है। कुछ दिन बाद जब वो एग हैच हो जाते हैं तो उसके यंग चिक्स बाहर आते हैं, एग से बाहर आते हैं। लेकिन काऊ का ऐसे होता है क्या, तो नहीं। काऊ अपने काफ को बर्थ देती है, लेकिन उससे पहले उसका जो काफ है, उसका जो बेबी है, उसके पेट के अंदर रहता है, उसके बॉडी के अंदर वो बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन के मोड से एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक है ओविपरस और दूसरा है विविपरस। ओविपरस मतलब कि जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, और विविपरस मतलब कि क्या, विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। वो क्या करते हैं, उनके यंग वंस को जन्म देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल। टेरेस्ट्रियल मतलब कि क्या होता है, जो एनिमल्स लैंड पे सरवाइव करते हैं उनको कहेंगे हम टेरेस्ट्रियल। और एक्वाटिक मतलब कि क्या है, जो एनिमल्स वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। तो और एक एक्सेप्शन आता है, इसमें क्या होता है, एम्फीबियंस एनिमल्स। तो एम्फीबियस मतलब कि क्या, जो एनिमल्स लैंड पे भी रहेंगे और जो वाटर में भी रह सकते हैं। तो उस सारे एनिमल्स को हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है फ्रॉग, सैलेमेंडर, टोड, जो कि बहुत प्लेसेस में अवेलेबल होते हैं, रह सकते हैं लैंड में भी और वाटर में भी। अ काइट, एन ईगल, अ क्रो, बटरफ्लाइज, हनी बीज ऑल फ्लाई इन द एयर, दो दे लिव इन द डिफरेंट प्लेसेस। These animals are said to have an aerial mode of life. तो birds, सारे birds जो एरियल मोड में होते हैं, ईगल, क्रो, बटरफ्लाइज, हनी बीज, वो एयर में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, एयर में हवा में उड़ते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है, इन द लिविंग वर्ल्ड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन बोथ इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स इज यूनिक and we should all make our efforts to conserve this diversity in the living world. हर एक एनिमल्स को और प्लांट्स को अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हर एक एनिमल प्लांट्स यूनिक रहता है और उस डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है, सेव करना है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हमें वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे ऑनलाइन सेशंस का आपको हिस्सा बनना है तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर दीजिए, उसको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, उससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।